Hello, my dear students. Welcome to Study Plus Fun, a new way to learn. This is Harish Pandey, and this video is for Class 4 English. Today, we are going to do the exercise work related to the poem Run, Unit 3 from the textbook Marigold. So, let us start the video. Dear students, the exercise work of the poem Run starts from page number 40. The first section is reading is fun. In this section, we are going to do question answers. The first question is, what does the poem tell us to do? Poem हमसे क्या करने को कहती है? The answer is, the poem tell us to run and be merry. Poem हमसे कहती है कि दौड़ो और खुश रहो. Second question is, write about the places where the poet wants us to run. उन जगहों के नाम बताइए जहां पर पोएट हमसे चाहते हैं कि हम रन करें. The answer is, the poet wants us to run towards the countryside. कंट्री की तरफ. Under the trees, trees के नीचे. In the raindrops, raindrops में यानी कि बारिश की बूंदों में. Down the hillside, पहाड़ी में ढलान की तरफ. Through the meadow, चरागाहों के घास के मैदानों के बीच से. और भी इसके अलावा कुछ और जो जगहें थी वो भी आप लिख सकते हैं पोएम से. नेक्स्ट जो सेक्शन है, दिस इज लेट अस टॉक. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? क्या आप खेलना और दौड़ना पसंद करते हैं? व्हाई? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? आंसर, यस आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट बिकॉज दिस मेक्स मी फील हैप्पी एंड फ्रेश. हाँ, मुझे खेलना और दौड़ना अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं ताजगी महसूस करता हूँ या करती हूँ. सेकेंड इज, रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. रनिंग यानी दौड़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले. आपने कोई 3 गेम्स के नाम लिखने हैं जो आप खेलते हैं. इन विच यू हैव टू रन, जिनमें आपको दौड़ना भी पड़ता है, यानी दौड़ने वाले गेम्स के नाम लिखने हैं. तो आप कोई भी 3 गेम्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड खो खो. इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते होंगे जिनमें दौड़ने की ज़रूरत होती है, आप उनको भी लिख सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज़ दौड़ते हैं, व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी? तब आप क्या महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है? आंसर, व्हेन आई रन फास्ट, जब मैं तेज दौड़ता हूँ, आई फील दैट माई हार्ट बीट इंक्रीजेज. मैं महसूस करता हूँ कि मेरी हार्ट बीट यानी धड़कनें बढ़ रही हैं. एंड माई बॉडी गेट्स वार्म अप, और मेरा जो शरीर है वो वार्म अप हो रहा है, यानी कि खेलने के लिए तैयार हो रहा है, गर्म हो रहा है. नेक्स्ट सेक्शन इज से अलाउड. यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनको आपने रीडिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स को पढ़ना है. फर्स्ट वर्ड इज बीनीथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच, मेडो. इसी तरह से इनको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है. नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स स्पेल. आओ स्पेलिंग लिखें. सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी कुछ स्पेलिंग मिसिंग है, यानी कि ब्लैंक है, वहाँ पर छूटा हुआ है. राइट ई और ई इन ईच वर्ड. तो यहाँ पर जो स्पेलिंग कंप्लीट होगी, या तो डबल ई आएगा या फिर ई आएगा. तो ये जो स्पेलिंग्स हैं ये यहाँ पर कंप्लीट की हुई है. जैसे फर्स्ट है ट्रीज, TREES, ट्रीज मीन्स पेड़. सेकेंड है स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन्स सोना. नेक्स्ट है प्लीज, PLEASE, प्लीज का मतलब कृपया. नेक्स्ट है बीप, BEEP, बीप जो गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ होती है. नेक्स्ट है टीज, TEASE, टीज का मतलब चिढ़ाना. नेक्स्ट फीट, FEET, फीट मीन्स पैर. नेक्स्ट टीच, TEACH, टीच मीन्स पढ़ाना. और लास्ट है मीट, MEET, मीट, मीट मीन्स मिलना. यहाँ पर MEAT मीट भी आप लिख सकते हैं. MEAT मीट मीन्स जो मीट खाते हैं, गोश्त, उसको भी कहते हैं. नेक्स्ट आफ्टर दैट पेज नंबर 41 पे फिर क्वेश्चन है,
नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद ई एंड EA एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। जैसे यहाँ पर आपने ये कुछ ई और EA फिलअप करके वर्ड्स बनाए हैं, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स बनाने हैं और उनको यहाँ बबल्स में लिखना है। जो ये बबल्स बने हुए हैं, ब्लैंक स्पेस यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे डबल E से बनाए हुए हैं, कीप, जीप, डीप, सीड, सीक और पीक। ऐसे ही EA का यूज करके वर्ड्स बनाए हुए हैं, पेयर, नियर, लीप, बीप, पीक और टीक। इनको आप लिख सकते हैं या कुछ आप अपने नए वर्ड्स भी बना सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स लिसन। आओ सुने। हियर द क्वेश्चन इज से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको अलाउड यानी जोर से वन बाय वन एक एक करके पढ़ना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। तो ये एक एक्टिविटी है, जैसे ही इन वर्ड्स को सुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मूव कराना है, मोशन कराना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है शोल्डर, शोल्डर यानी कंधे। इसके आगे लिखा है मूव देम अप एंड डाउन। ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके कर सकते हैं। एक जना बोलेगा शोल्डर्स और जैसे ही शोल्डर्स बोला तो अपने कंधों को मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूव कराना है। नेक्स्ट वर्ड है फीट। जैसे ही फीट बोलेंगे वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे चलना है, वॉक करना है। नेक्स्ट है रन। जैसे ही रन बोला फास्ट एंड स्लो, रन करना है, तेज और धीरे दौड़ना है। और लास्ट वर्ड है हैंड्स। जैसे ही हैंड्स बोलेंगे मूव देम लेफ्ट एंड राइट, तो अपने हैंड्स को कभी लेफ्ट कभी राइट मूव कराना है। तो ये एक्टिविटी वन बाय वन कर सकते हैं। एक बार एक फ्रेंड बोलेगा, दूसरा फ्रेंड करेगा, दूसरा फ्रेंड बोलेगा, फर्स्ट फ्रेंड करेगा। इसी में सेकंड एक और एक्टिविटी है, देखो नंबर 2। नाउ लिखा है जंप। तो जैसे ही जंप बोलेंगे तो जंप करना है, कूदना है। हॉप, उछलना है मेढक की तरह। मार्च, आगे बढ़ना है, जैसे परेड में आगे बढ़ते हैं। और टिप्टो, टिप्टो मीन्स पंजों के ऊपर खड़े हो जाना है। नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे अगला जो सेक्शन है लेट्स राइट। आओ लिखें। तो यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिख रही है, बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। अपोजिट पेज में जो आपने अभी पिक्चर देखी, उस पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं अलग अलग पिक्चर में, उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 5 में क्या हो रहा है हम देखेंगे। यहाँ पिक्चर नंबर 5, हियर इज पिक्चर नंबर 5। पिक्चर नंबर 5 में हम देखते हैं एक गर्ल है जो कि डाइविंग कर रही है, नीचे नदी में कूद रही है, स्विमिंग पूल में कूद रही है। तो इसका आंसर लिखा है द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। गर्ल वाटर में डाइव कर रही है। इसी तरह से दूसरी पिक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो हम पिक्चर 4 में देखेंगे मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है। हियर वी कैन सी मोहन इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है, ऊंची कूद की। तो यहाँ पर आंसर इसका हम लिख देंगे ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। वह हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर नंबर 3। सो लेट अस गो टू पिक्चर नंबर 3। हियर यू कैन सी अनिल एंड हिज फ्रेंड्स। अनिल और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रस्सा कस्सी गेम होता है, टग ऑफ वॉर भी कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं दे आर पुलिंग अ रोप। रस्सी को खींच रहे हैं, दे आर पुलिंग अ रोप। नेक्स्ट इज वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 2 में बोट्स रेस कर रही हैं। वेयर, कहाँ कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं देखिए रिवर में। तो हम लिख सकते हैं दे आर रेसिंग इन द रिवर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोट्स आर रेसिंग इन अ रिवर। बोट्स रिवर में रेसिंग कर रही हैं। क्वेश्चन था कहाँ कर रही हैं, वेयर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1। पिक्चर 1 में बॉयज क्या कर रहे हैं। तो हम पिक्चर 1 में देखते हैं। ये देखिए पिक्चर 1 में बॉयज रेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लिख देंगे बॉयज आर रनिंग, दे आर रनिंग अ
रेस, वो एक दौड़ दौड़ रहे हैं, रेस दौड़ रहे हैं। और लास्ट है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6, पिक्चर नंबर 6 में गर्ल्स क्या कर रही हैं। तो देखिए पिक्चर नंबर 6 ये है, दिस इज पिक्चर नंबर 6, गर्ल्स स्विमिंग कर रही हैं स्विमिंग पूल में। तो हम लिख देंगे गर्ल्स आर स्विमिंग, दे आर स्विमिंग, वे स्विमिंग कर रही हैं। तो इस तरह से आपने एक्टिविटीज़ को जो पिक्चर्स में हो रही थी उनके बेस पे आपने ये क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन है, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। अब हर पिक्चर के लिए आपने खुद एक क्वेश्चन बनाना है। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे क्वेश्चन को लिखना है। यूज़, और किस तरह से क्वेश्चन बनाना है आप, हाउ मेनी का यूज़ करके, व्हाट आर का यूज़ करके, वेयर आर या वेयर इज़ का यूज़ करके, हाउ, वाई, इन वर्ड्स का यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। ये पिक्चर नंबर 1 थी, तो पिक्चर नंबर 1 का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग, कितने बॉयज दौड़ रहे हैं। इसी तरह से आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। वेयर आर द बॉयज रनिंग, इस तरह का भी हो सकता है। तो अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसी तरह से पिक्चर नंबर 2 में बनाया है, व्हाट आर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। पिक्चर नंबर 3, हु आर पुलिंग द रोप, रोप यानी रस्सी को कौन खींच रहे हैं। वाई इज ही डूइंग दिस, पिक्चर नंबर 4 में लिखा है वह ऐसा क्यों कर रहा है। नंबर 5, वेयर इज द गर्ल डाइविंग, गर्ल कहां पर डाइव कर रही है, कहां पर कूद रही है। नंबर 6, वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग, गर्ल्स कहां पर तैर रही हैं, वेयर। इस तरह से क्वेश्चंस अपने खुद फ्रेम करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये पोएम रन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और क्वेरीज रिलेटेड टू दिस पोएम or this chapter, you can write us in the comment box. If you really enjoyed this poem, please like and share the video, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of the latest videos at the earliest. So this much for today. Jai Hind.